एक ऐसा शहर जिसे यूरोप में सबसे ज्यादा बरसने वाले शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल टनल है। इस शहर में एक हॉस्पिटल ऐसा भी है जो आज म्यूजियम बन गया है। शहर की संस्कृति में कई रंग घुले हुए हैं और ये नॉर्वे की पहली यूनेस्को साइट का घर भी है। पर ये शहर है कौन सा? हम बात कर रहे हैं बर्गेन शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं बर्गेन की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर। यूरोप के उत्तर में स्थित नॉर्वे वो देश है जहाँ लगभग 76 दिनों तक सूरज दादा डूबना ही भूल जाते हैं। दक्षिण से उत्तर तक 1750 किलोमीटर तक फैला नॉर्वे अनगिनत फियोर्ड और टापुओं के साथ दुनिया की सबसे लंबी कोस्टल लाइन में से एक बनाता है। और इस विशाल देश का एक छोटा सा हिस्सा है बर्गेन, जो जुबान फिसलने पर अक्सर बर्गर कह दिया जाता है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है बर्गेन। इसे अगर ढूंढने निकले तो मैप लेकर सीधा नॉर्वे के पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग की तरफ निकलना होगा, जहाँ 444.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है बर्गेन। नॉर्वे का एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राचीन और महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह शहर, जो पूरे साल प्रकृति, रोमांचक आकर्षणों और एडवेंचरस एक्टिविटीज के चलते टूरिस्ट से गुलजार रहता है। बर्गेन नॉर्वे की कैपिटल सिटी ओस्लो के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ताजा आंकड़ों के अनुसार शहर में 2,91,940 लोग बसते हैं, जबकि मेट्रो एरिया की पॉपुलेशन इससे सीधा डबल है, 4,69,238। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में गेम बिल्कुल उल्टा है। शहर में भीड़ ही भीड़ नजर आती है, जबकि मेट्रोपॉलिटन एरिया बिल्कुल खाली है। शहर की गलियों में पर स्क्वायर किलोमीटर पर 630 लोग बसते हैं, जबकि मेट्रो एरिया में 170 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में। बर्गेन को गेटवे टू द फ्योर्ड्स या हार्ट ऑफ द फ्योर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्वे के दो सबसे बड़े फ्योर्ड्स सोग्ने फिजॉर्ड और हार्गेन फिजॉर्ड के बीच में स्थित है। अब जिन्हें फ्योर्ड्स को समझने में तकलीफ हो रही है, उन्हें बता दे कि ये एक गहरा, सकरा और लंबा समुद्री खाड़ी जैसा एरिया है, जो खाड़ी भूमि से घिरा होता है। ये आमतौर पर ग्लेशियर द्वारा तराशा जाता है और नॉर्वे में एक नहीं कई सुंदर फ्योर्ड्स हैं, जिन्हें दुनिया भर में जाना जाता है और इन्हीं में से ज्यादातर बर्गेन से जुड़े हुए हैं। तभी तो कहते हैं बर्गेन फ्योर्ड्स नॉर्वे के दिल में बसा हुआ है। साथ ही इस शहर को सिटी ऑफ 7 माउंटेन्स भी कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में अक्सर इस नाम को लेकर मतभेद होते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसे 7 नहीं बल्कि 9 पहाड़ों का शहर मानते हैं। इसी कारण बहस होती है कि किसे शामिल किया जाए और किसे नहीं। हालांकि एक्सपर्ट्स ने 4 पहाड़ों को स्थायी रूप से शामिल कर बाकी में विकल्प की छूट दी। इतना तय है कि बर्गेन चारों तरफ पहाड़ों से घिरा है और इसीलिए ये दुनिया के सबसे स्वच्छ हवा वाले शहरों में गिना जाता है, और ये हवा लोगों को सांस संबंधी बीमारियों से दूर रखती है। लेकिन फिर भी एक वक्त था जब बर्गेन को यूरोप में कुष्ठ रोग की राजधानी कहा जाता था, क्योंकि पूरे यूरोप में इस बीमारी से सफर करने वाले सबसे ज्यादा लोग बर्गेन में हुआ करते थे। बात करीबन 19वीं शताब्दी की है, जब लगभग हर घर में एक हैंसन रोगी हुआ करता था। ये एक तरह का कुष्ठ रोग ही है जो हाथ पैरों में गंभीर घाव की वजह बनता है। यूं तो कहते हैं कि आज ये बीमारी पूरी तरह से गायब हो चुकी है, लेकिन बर्गेन में आज भी इसके मरीज आपको मिलेंगे। यहाँ एक म्यूजियम भी है, सेंट यार्गेन्स लेप्रोसी म्यूजियम, जो कभी कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए खोला गया अस्पताल था, पर फिलहाल कुष्ठ म्यूजियम बनकर टूरिस्ट्स को एंटरटेन कर रहा है। दोस्तों, वैसे तो पूरे नॉर्वे में नॉर्वेजियन मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन बर्गेन में बर्गेन्स सबसे ज्यादा बोली जाती है। इस शहर को धर्म का चश्मा पहनकर देखें तो यहाँ मुस्लिम्स, ईसाई, कैथोलिक्स, हिंदू और दूसरे कई धर्मों से जुड़े लोग देखने को मिलते हैं, जबकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो धर्म को नहीं, काम को ऊपर मानते हैं और काम ही उनके लिए पूजा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिन्हें धर्म में विश्वास है वो मेहनती नहीं है, बल्कि बर्गेन को तो मेहनती लोगों का शहर कहा जाता है। ये दिन रात एक कर अपनी तकदीर लिखते हैं और लग्जूरियस लाइफस्टाइल अपने नाम करते हैं। शहर में लोगों की जेब भरने में सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है समुद्री ट्रेड, फिशिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और समुद्री अनुसंधान। इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन रिसर्च तो यूरोप के सबसे बड़े मरीन साइंस रिसर्च सेंटर में से एक है, जबकि बर्गेन में मूवी जैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के मुख्यालय है। ये शहर सर्विस सेक्टर का भी एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ बैंक, IT, बीमा, हॉस्पिटैलिटी और अन्य कॉर्पोरेट कंपनियां भी मौजूद हैं। शहर में बर्गेन हवाई अड्डा, ऑयल और गैस इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण एयरपोर्ट, जहां से हजारों लीटर तेल, गैस देश और दुनिया में भेजे जाते हैं। वैसे अगर आपको खबर ना हो तो बता दें कि बर्गेन एक पोर्ट सिटी है और बर्गेन पोर्ट नॉर्वे का सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह है, जिस पर एक साल में 300 से भी ज्यादा क्रूज जहाज आते हैं, जो बर्गेन में लगभग आधे मिलियन यात्रियों को लाते हैं। यहाँ आने वाले लोगों में ज्यादातर जर्मन्स होते हैं, जिन्हें बर्गेन कुछ ज्यादा ही पसंद आता है। हालांकि इनके अलावा भी दुनिया भर से यहाँ लोग पहुंचते हैं, और पहुंचे भी क्यों ना, जब बर्गेन है ही इतना सुंदर, क्योंकि बर्गेन खुद एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जी हाँ दोस्तों, 1979 में इस शहर को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। साथ ही बर्गेन के ऐतिहासिक ब्रायगेन क्षेत्र को भी यूनेस्को ने मान्यता दी थी, जो सुंदर लकड़ियों के घरों से बना कलेक्शन है। यहाँ आपको रंगीन लकड़ियों से बनी इमारतें देखने को मिलेंगी, जिनमें शाम ढलते ही चमकती रोशनी का जादू बिखर जाता है। साथ ही धीमी धीमी म्यूजिक की आवाज के बीच लोगों की हंसी ठिठोलियां इसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। इसे बर्गेन सहित नॉर्वे
नॉर्वे की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह माना जाता है, जहां म्यूजियम, कैफे, रेस्टोरेंट्स, बार और पुरानी दुनिया का मिक्सचर सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। साथ ही ये बर्गेन के इतिहास को भी उजागर करता है, जो काफी समृद्ध होता था। शहर की स्थापना 1070 ईस्वी में हेराल्ड तृतीय के बेटे ओलाव कायरी द्वारा की गई, जबकि इससे पहले 1020 से 1030 के लगभग ये एक व्यापारिक बस्ती के तौर पर काम कर चुका था। इसकी यही खासियत इसे नॉर्वे की राजधानी के रास्ते पर लेकर गई और शहर की 13वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 1299 तक नॉर्वे की राजधानी रहा। पर फिर ये ताज ओस्लो को पहना दिया गया, जिसके बाद बर्गेन तो जैसे प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं का केंद्र बन गया। 1349 में ब्लैक डेथ यानी प्लेग अंग्रेजों के साथ पहली बार बर्गेन पहुंचा और 1618, 1629 और 1637 में प्लेग से मरने वालों की संख्या 3000 तक पहुंच गई, जबकि लाखों लोगों ने इसकी तड़प को बर्दाश्त भी किया। इसके बाद 15वीं शताब्दी में विक्टोरियल ब्रदर्स का यहाँ कई बार हमला हुआ और इसमें भी हजारों लोग मारे गए। 1665 में शहर का बंदरगाह वेगेन की लड़ाई का अड्डा बन गया, जिसे इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक माना जाता है। इसके बाद 1702 में लगी भयानक आग के कारण शहर का ज्यादातर हिस्सा जलकर राख हो गया। इस तरह एक के बाद एक मुसीबतें आती रही, लेकिन बर्गेन के लोगों का हौसला नहीं टूटा। वो हर बार गिरे और हर बार उठे। उनका यही हौसला, हिम्मत और मुसीबतों से लड़ने की ताकत उन्हें नॉर्वे के सबसे बहादुर लोगों में शामिल करती है। इस शहर के लोग दोस्तों काफी खुले मिजाज और कभी इंट्रोवर्ट तो कभी एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, मतलब बहुत मूडी। अगर ये किसी से बात करते हैं तो उसे झट से अपना बना लेते हैं, और जो इन्हें पसंद नहीं वो चाहे कितने भी कोशिश करे पर ये दोस्ती का हाथ उनकी तरफ कभी नहीं बढ़ाते। दोस्तों, आपने एक पंथ दो काज वाली कहावत तो सुनी ही होगी, यानी एक साथ दो काम। इस कहावत का प्रैक्टिकल आप बर्गेन में कर सकते हैं। असल में ये शहर सिएटल का जुड़वा शहर माना जाता है। ऐसे में अगर आप यहाँ घूमते हैं तो ऐसा फील करेंगे जैसे सिएटल में घूम रहे हो। तो हुई ना एक साथ दो शहरों की सैर। वैसे क्या आप जानते हैं कि बर्गेन में दुनिया की सबसे लंबी साइकिल सुरंग है? ये लगभग 2.9 किलोमीटर लंबी और 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के साथ सबसे सेफेस्ट टनल्स में से एक है। ये बेसिकली रेल लाइन के लिए बनाई गई सुरंग है, जो साइकिल चालकों के लिए भी काम करेगी, साथ ही पैदल चलने वालों के लिए। और अगर इस टनल का यूज करते हैं तो पूरे 20 मिनट की बचत होगी। और वो कहते हैं ना, टाइम इज मनी। इस शहर को दोस्तों यूरोप में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से एक माना जाता है। साल में 365 दिन होते हैं और एवरेज 231 दिन तो बर्गेन बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की आवाज और झमाझम बारिश से भीगा ही रहता है। सबसे ज्यादा बारिश यहाँ सितंबर और अक्टूबर में होती है, पर बर्गेन में बारिश की भविष्यवाणी करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ धूप निकलते निकलते भी बादल बरस पड़ती है। यहाँ गर्मियों में भी ज्यादा गर्मियां नहीं होती और सर्दियां भी हल्की ही होती है, पर कई बार रिकॉर्ड तोड़कर पड़ती है। ये शहर कई महान हस्तियों का घर भी रहा, जिनमें एर्ना सोलबर्ग भी शामिल है, जो 2013 से 2021 तक नॉर्वे की प्रधानमंत्री रह चुकी है। एर्ना का जन्म बर्गेन में ही हुआ था और इसी शहर के स्कूल कॉलेज से उन्होंने शिक्षा भी हासिल की। इसके बाद वो इसी क्षेत्र की संसद सदस्य बनी और फिर नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्गेन एजुकेशन में काफी आगे है। बर्गेन यूनिवर्सिटी नॉर्वे की बेस्ट और तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। साथ ही बर्गेन में लगभग 64 प्राथमिक विद्यालय, 18 निम्न माध्यमिक विद्यालय और 20 तो उच्च माध्यमिक विद्यालय है। बर्गेन का सबसे पुराना स्कूल है कैथेड्रल स्कूल बर्गेन, और ये सभी मिलकर हर साल हजारों लाखों स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल के लिए तैयार करते हैं। शायद ही आपको पता हो, लेकिन पूरे नॉर्वे में सबसे पहली यूनेस्को साइट ब्राइगेन ही है, जो बर्गेन में है। यूनेस्को ने इसे एक प्राचीन लकड़ी की शहरी संरचना का अवशेष कहा है और कभी उत्तरी यूरोप की आम से जगह हुआ करती थी। 1600 तक बर्गेन 15,000 लोगों के साथ स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, पर फिर समय बदला और बर्गेन का स्थान अब यहाँ बड़े शहरों के मुकाबले नीचे आ गया। इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए ब्राइगेन के बाद सबसे अच्छी जगह है बर्गेन हस किला, जो नॉर्वे का सबसे पुराना किला माना जाता है और अपनी शानदार वास्तुकला के लिए हर किसी का मन लुभा लेता है। वहीं सेंट मैरी चर्च बर्गेन की सबसे पुरानी संरक्षित इमारत मानी जाती है और इसे देखने के बाद आपका मन खुशम खुश हो सकता है। इसी तरह फ्लोइबानेन फनिक्यूलर से शहर और फ्योर्ड का शानदार नजारा दिखाई देता है। शॉपिंग के लिए बेस्ट मॉल्स के अलावा खाने के लिए शानदार रेस्टोरेंट्स भी हैं, जिनमें आप मछली का सूप पी सकते हैं। इसके बाद परसेटोर्स्क, जो मटर और आलू के साथ बनाया जाता है, उसका स्वाद भी चख सकते हैं। मछली बाजार तो सी फूड के लिए एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट्स का अड्डा है, जहां से होकर सी फूड लवर्स के लिए स्वर्ग का दरवाजा जाता है। तो इस दरवाजे को खोलना बिल्कुल ना भूलें। वैसे शहर में पहुंचना काफी आसान है, क्योंकि यहाँ बर्गेन हवाई अड्डा और बर्गेन रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ के लिए नॉर्वे के किसी भी शहर से ट्रेन मिलती है। इसके बाद आप बस, ट्रेन, टैक्सी या पैदल, साइकिल जैसे चाहे वैसे शहर में घूम सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन वीडियो में सबसे ज्यादा पसंद क्या आया कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, फिर से मुलाकात करने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।